खिपरो सिटी टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 5 ऐं 7 ते आज़ाद उम्मीदवार तौर सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक राजपूत ऐं वार्ड नंबर 3 ऐं 9 ते आज़ाद उम्मीदवार हरेश KBC पारां गरीबाबाद में इलेक्शन ऑफिस जो इफ्तिताह कयो वियो। इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके ते वार्ड के केतरनि माण्हुनि समेत खिपरो के सहाफ़ियुनि शिरकत कई। उन मौके ते आज़ाद उम्मीदवार सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक राजपूत हरेश KBC पंहिंजो 15 नुकाती मंशूर पेश कंदे चयो त अवाम असांखे कामयाब कयो त सफ़ाई सुथराई सिहत समेत बिजली के मसइलनि खे अवलीन तरजीह ॾेई हल कया वेंदा। हर 6 महीने बजट जो अवाम के हिसाब ॾींदासीं। गरीब ॿारनि लाइ वार्ड में तफ़री पार्क जोड़िया वेंदा जीअं गरीब ॿार तफ़री करे सघनि। नंढनि मसइलनि जे हल लाइ वार्ड कमेटियूं जोड़ियूं वेंदियूं जीअं माण्हुनि जा मसइला थाणनि ऐं कोर्टनि में न वञनि। हिन चयो त करप्शन बिल्कुल ख़त्म कई वेंदी। में तो हम दोनों जो है एक ही बात है, हम जो है आज बाकायदा इस मुहिम का जो आगाज़ कर रहे हैं और इसका मकसद ही यही है आज के प्रोग्राम का। और हमने जो है एक छोटा सा मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो मुख्तलिफ ऐलानात करती हैं, सिर्फ उन लोगों के पास यही होता है कि यार जाओ बस वोट लेकर आ जाओ। तो लाजमी है जब इलेक्शन के मैदान में उतरना पड़ता है तो कुछ लोगों के लिए सोचना पड़ता है। और हम इस उम्मीद से उतर रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से बड़ी उम्मीद है मुझे अपने लोगों से, जो गरीब तबका है जिन्हों के कभी भी काम नहीं होते, बेचारे जो है वो परेशान हाल होते हैं। वोट लेकर तो मुख्तलिफ जो पार्टियों के लोग हैं वो चले जाते हैं पर वो दोबारा कभी आने की भी जहमत नहीं करते हैं। तो मैंने पड़ोस का ख्याल रखते हुए कुछ दोस्तों से जो है सलाह मशवरा किया, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है मैं इस इलेक्शन के मैदान में उतरा हूँ। तो मैं पुरुमीद हूँ कि मेरे जो बिरादरी है या जो भी कौमें रहती हैं, मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं इस वार्ड नंबर 7, 5, 3, 9 में, तो तमाम बिरादरियों से मैं मतलब बड़ी वो रखता हूँ कि उम्मीद रखता हूँ कि मुझे जो है वो बढ़ चढ़ के जो वोट देंगे और इंशाल्लाह जो मुझे टाउन कमेटी में पहुँचाएंगे और जो भी इनके जायज़ मुतालबे होंगे, जो भी इनके जायज़ मसले होंगे उनके लिए बाकायदा, एक तो होता ना कि सिर्फ एक बात बोलने की होती है, वो इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगी, बाकायदा जो है उसका रिजल्ट नज़र आएगा। बाकायदा जो हमारी वहाँ पे चीज़ें होंगी वो आपको बिल्कुल उस स्क्रीन पे नज़र आएगी। और मेरा जो है 15 निकाती जो है वो मंशूर है हमारे मतलब तमाम हम दोनों दोस्तों का। तो जिसके अंदर हमारा पहला जो मंशूर है 15 निकात के अंदर वो है कि जो इलाके की गलियाँ हैं, मिसाल के तौर पे जो गरीब तबके के लोग रहते हैं उनको आने जाने की परेशानियाँ होती है, उनको पक्का कराना। उसके साथ दूसरा जो हमारा मुतालबा है वो गलियों के अंदर जो हर किसी का हक है, जीने का हक है, किसी को स्ट्रीट लाइटें लगवाना, जो मतलब बुनियादी मसाइल हैं गरीब तबके के लोगों के। उसके बाद तीसरा जो हमारा है वो तमाम जो घर हैं यहाँ पर जो वाटर सप्लाई का मसला है, साफ फिल्टर पानी का मसला है, उसको कोशिश करेंगे हम बिल्कुल भरपूर तरीके से कि वो घरों में पहुँचाएँ, फिल्टर पानी हर घर में पहुँचे। क्योंकि उनका भी वही है कि जो एक बड़े अमीर आदमी का होता है, हमारे पास ना वीगो गाड़ियाँ हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लेकर किसी के पास जाएंगे और बाद में नजर ही नहीं आएंगे। और एक दो मसले तो ऐसे हैं जो पानी का मसला हुआ या ऐसे मसले हुए लाइट के, वो तो मैंने वैसे भी मतलब है कि अपने इलाके को मद्देनजर रखते हुए वो हल भी करवाए हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मेरे सामने आएगी मैं उसके लिए भरपूर अपना किरदार जो है वो अदा करूँगा। उसके साथ साथ चौथा जो हमारा मुतालबा है वो है कि जो टाउन का अमला होता है उसको पाबंद किया जाएगा सफाई के हवाले से, कि वो अभी आते हैं सफाई नहीं करते हैं, मतलब भाग जाते हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह पाबंद कराएंगे क्योंकि उनका वो काम है, वो उस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। बडेरे घरों में सोए रहते हैं, किसी के पास जाओ, किसी का नाले में से पानी निकल रहा है, घर में पानी जा रहा है, तो वो किसी के लिए नहीं निकलते। अच्छा, मोहल्लों के अंदर जो है एक सबसे बेहतरीन जो काम है, पुलिस के पास जो लोग पहुँचते हैं, थोड़ा सा कोई भी मसला हुआ फ़ौरन पुलिस के पास चले गए। तो उसके लिए हमने मतलब है कि कमेटी जो है वो मोहल्लों की जो कमेटियां बनाएंगे जो कि फैसले जो हैं थानों पर ना जाएं। छोटे छोटे मसले जो हमारी वो कमेटी जो है वो सुलह कमेटी होगी, जो लोगों के मसाइल हैं वो लोगों को हल करने के लिए कोशिश होगी। अगर किसी से वो नहीं होगा मसला आपस में बैठकर, तो उसके लिए मैं बिल्कुल आधी रात को भी जो है कंधे से कंधा मिला के जो मेरे वार्ड के लोग होंगे उनकी मैं बिल्कुल खिदमत करता रहूँगा। उसके साथ साथ छठा जो मुतालबा है वो है कि मुख्तलिफ जो इलाके हमारा वार्ड होगा उसके अंदर जो है हर कुछ टाइम के बाद छोटी छोटी जो है वो मुलाकातें होंगी, मेल जो होगा। यहाँ तो 4 साल वोट लेके चले गए, दोबारा आने की जहमत ही नहीं करते। तो इंशाल्लाह इस को भी हम जो है रिकॉर्ड पे लाएंगे कि हम जो है उनके मसाइलों के लिए वो छोटी छोटी जो है मुलाकातें रखेंगे जिसमें बहुत सारे लोग होंगे हमारे वार्ड के, उनको बुलाया जाएगा। उसके साथ साथ 7वां मेरा जो मंशूर के अंदर शामिल है वो है गरीब मिस्कीन जो बिल्कुल जो तबका है उनों के लिए खुशहाली के लिए जो भी मुझसे होगा, चाहे वो टाउन में से हो चाहे वो कहीं बाहर से मुझे लाना पड़े, मैं अपना उसमें भी भरपूर किरदार अदा करूँगा क्योंकि ये मेरे जुमरे में नहीं आता, मैं उसके लिए कोशिश करूँगा अपनी। उसके साथ साथ 8वां मेरा जो मंशूर के अंदर है वो है गरीब जो शागिर्द हैं, जो पढ़ते हैं, जिनों के पास वसाइल नहीं हैं, उन गरीब
तालीम हासिल करने के लिए तालीम जो है वो सबसे बेहतरीन अमल है। तालीम जो है चाहे वो किसी की बच्ची हो चाहे वो किसी का बच्चा हो, मतलब तालीम के बगैर वो अधूरा है। उसमें शऊर ही जब आएगा जब उसको तालीम मिलेगी। अच्छा, इसके लिए भी कोई कोशिश नहीं करता, तो मैंने ये अपने मंशूर में इसको भी शामिल किया है। उनके लिए यूनिफार्म हो गए, उनके लिए स्कॉलरशिपें होंगी, बिल्कुल उसके लिए मैं बढ़ चढ़ के कोशिश करूँगा। जो इस जुमरे में भी नहीं आता, पर मैं फिर भी वादा कर रहा हूँ, जो वादे करूँगा इंशाल्लाह उनको मैं भरपूर तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। उसके साथ साथ अपने इलाके के अंदर जो है मर्द हैं, औरतें हैं, उनके शनाख्ती कार्डों के मसले होते हैं। जो बेचारे नहीं पहुँच सकते, वहाँ जाते हैं, ऑफिसरों की मन मस्तियाँ होती हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल जो है वो शनाख्ती कार्ड उनके बनवाए जाएंगे। और जहाँ हो सका मेरी जेब से लग के तो 2 रुपये में वो खर्च करके भी उनके वो शनाख्ती कार्ड बनवाऊँगा मैं हंगामी बुनियादों पर। ये काम भी मतलब मेरे मंशूर में शामिल है। उसके साथ साथ वोटरों के जो मसले हैं, मतलब है कि उसके लिए मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, दूर नहीं हूँ। उसके बाद मच्छर आ जाते हैं, उनके लिए स्प्रेयों के मसले होते हैं, वो स्प्रे का भी मंशूर में शामिल है। उसके बाद देखो, छोटी बिरादरी हो बड़ी बिरादरी हो, बड़े तो बड़े बड़े पार्कों में घूमने के लिए चले जाते हैं। सही बोल रहा है, ठीक है ना। हमारे पास ऐसी कोई यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है पार्कों की, तो ये मेरे मंशूर में भी वो पार्कों के लिए भी जो है मैंने उसमें कोशिश करनी है कि कोई भी छोटे छोटे इलाकों के अंदर अपने इस वार्ड के अंदर कोई एक ऐसा पार्क बनाया जाए जहाँ पे छुट्टियों के दिनों में जो है बच्चे जो है बड़े लोगों की तरह इंजॉय करें और वो इंशाल्लाह फ्री हो। तो उसके लिए मेरी भरपूर ये भी कोशिशों में शामिल है कि मैं इसके लिए भी भरपूर कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह अपने इस वार्ड में जीतने के बाद मैं इस वार्ड के अंदर ये पार्क की भी कोशिश करूँगा कि बच्चे जो बड़ों के बड़े बड़े झूले खाने चले जाते हैं, तो यार हमारे बच्चों का भी दिल है, उनका भी दिल करता होगा, पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह उस पार्क का भी जो है क़याम अमल लेकर आएंगे। उसके बाद में जो है 13वां है लाइट के मसले के ऊपर, जो लाइट और मिसाल के तौर पे लोड शेडिंग के मसले हैं, यहाँ पे और भी कोई मामलात हैं, किसी के पास वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे, आप डाले पूछते नहीं हैं, उनके मसाइल के लिए भी भरपूर कोशिश करनी है। उसके बाद जो 14वां मसला है वो ये मंशूर में मेरे शामिल है कि तफरी के हवाले से, मतलब एक तफरी भी होगी और उसके साथ सखाफती जो हमारे रंग है सिंध के, उनके लिए भी जो है ना वो प्रोग्राम मतलब हम वक्फे वक्फे करेंगे तो लोगों को एंजॉयमेंट मिले, जिससे यहाँ के जो माशरे के अंदर जो बेचारे परेशान हाल होते हैं उनकी परेशानी को दूर करने के लिए ये भी मेरे इस मंशूर में शामिल है कि वो हम सखाफती प्रोग्राम करेंगे। तो हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारी खवातीन को मतलब वो प्रोग्रामों का पता चले कि हमारी सिंध की सखाफत क्या है। सखाफतों को उजागर करना भी एक अच्छे अमल में शामिल है। उसके साथ साथ कामयाब होने के बाद में इंशाल्लाह ये एक मेरा बड़ा दिली ख्वाहिश का मुझे मंशूर में शामिल किया है मैंने, कि जो आज तक किसी भी पार्टी ने मतलब इस मंशूर के ऊपर कभी काम ही नहीं किया होगा, तो इंशाअल्लाह ये मेरा आखिरी मुतालबा है और मंशूर में शामिल है मुतालबा मेरा ये कि जितने भी मतलब मेरे वार्ड के जो लोग होंगे उनसे हर 6 महीने बाद मेरी जो कार्यक्रम की रिपोर्ट होगी मैं वो पेश करूँगा, जो कि कोई भी पार्टी आज तक, अब 4 साल के बाद 6 साल के बाद पार्टियाँ तो आती हैं चली जाती हैं, पर वो कभी उनसे आपने हिसाब पूछा है? अगर आप हिसाब पूछोगे तो हिसाब नहीं देंगे वो, क्योंकि उन्होंने आपका हिसाब कभी रखा ही नहीं, तो वो आपका हिसाब जो नहीं देंगे। तो मैं इंशाअल्लाह हर 6 महीने में या 8 महीने के अंदर कामयाब होने के बाद अपने इलाके के अंदर ये एक प्रोग्राम रखा करूँगा जहाँ पे लोगों के मसले मसाइल होंगे, वहाँ पे वो बाकायदा जो डायरी होगी उसमें मेरे से आप मुझसे हिसाब ले सकते हो कि अगर मुझे लाख रुपये मिलता है फंड तो इंशाल्लाह वो लाख रुपए का जो है ना मैं हिसाब देवा लूँगा। मैं सिर्फ उस तनख्वाह से वापस आऊँगा जो मुझे 5 अगर 7,000 तनख्वाह मिली तो, और नहीं मिली तो कोई वो नहीं है कि मैं किसी का फंड जो है वो 1 रुपया भी नहीं खाऊंगा। ये मेरा वादा है मेरे वार्ड के लोगों से, और इंशाल्लाह इसको अमल करके दिखाऊंगा। कि लोग काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं वो बोलते हैं यार ये अमल तू नहीं कर सकेगा पूरा, तो मैंने इंशाल्लाह बंदे की कोशिश हो तो करने के लिए तो कुछ भी नहीं है यार, सब चीज़ें कर सकती हैं। अब मैं उम्मीद रखता हूँ अपने तमाम जो है मेरे इलाके के वोटर्स जो हैं उनसे कि वो मुझे भरपूर तरीके से 26 तारीख को जो घरों से उठे हैं और 26 तारीख को जो है वो तोते पर मोड़ लगाएं, तो टाउन कमेटी के अंदर जब हम पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह ये जो मैंने मंशूर का ऐलान किया है तमाम दोस्तों को ये कि कापियाँ भी मैं दूंगा, बाकायदा इसको पढ़ो, संभाल के रखना। कल को ये ना बोलो कि यार जो वादा किया रज़ाक ने वो वादा वफा नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह हम इस पर पूरी भरपूर तरीके से मतलब है कि हमारे इसके ऊपर वो कोशिश होगी, उसके लिए साथ जो है वो आप लोगों का होगा। आप लोग अगर मुझे पहुँचाएंगे टाउन कमेटी में तो मैं बिल्कुल जान मार के भी मतलब है ना मैं आपके लिए काम करूँगा। तो बड़ी मेहरबानी तमाम दोस्तों की जो है, उसके साथ साथ मेरे मीडिया के दोस्त जो है उन्होंने भी भरपूर तरीके से शिरकत की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, मेरे तमाम वार्ड के दोस्तों का भी।